नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। प्रार्थना और ध्यान जीवन जीने के लिए इस प्रार्थना और ध्यान का बहुत अधिक महत्व है और ये महत्व को आप जानते भी हैं ना। इसकी जानकारी हुए बिना भी आप इसे जी रहे होते हैं ना। ये तो शब्दों से वहाँ ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों को समझाने की जहाँ पर एक व्यक्ति अत्यधिक अब निराश हो गया है, उसे कुछ और नज़र ही नहीं आता है ना। और कहते हैं जब कुछ और नज़र ही नहीं आता तो ईश्वर ही नज़र आता है ना। तो इसलिए और ख़ासकर मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आ ही रहा हूँ एक उस जागरूकता के कंसर्न में जो एक नशा कर रहे व्यक्ति को उसकी नशे की समस्या से, कहें तो बीमारी से निकाल कर एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो उन लोगों के लिए ये खासकर है कि प्रार्थना और ध्यान, और सामान्य लोगों के लिए भी है, क्योंकि वो भी जब नशा मुक्त है तो सामान्य व्यक्ति ही है। बस ये है कि सामान्य व्यक्ति का मस्तिष्क उसके नियंत्रण में है, उसे बहुत ज़्यादा ऐसा पास्ट का नहीं सोचना पड़ रहा है क्योंकि उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन एक लंबे समय तक नशे से प्रभावित जो व्यक्ति रहा है उसने अपने जीवन पर अपनी नशे की प्रभावित सोच की वजह से जो इंसान एक्टिविटियाँ की हैं उसके परिणाम जीवन में ऐसे आए उसके कि अब उसे नशा मुक्त रहने के बाद लगता है कि वो जीवन नहीं जी सकता है ना। लगना भी चाहिए है ना, लगना भी चाहिए, क्योंकि निराशा से ही तो वरदान एक कहते हैं कि बनती है। ये कहें तो निराशा से ही तो जीवन की दिशा तय होती है। अगर एक व्यक्ति अपने पास्ट को देखकर निराश ही नहीं है ना और खुश है या अधूरा निराश है तो पूरी तरह तैयार भी नहीं कर पाएगा अपने को ना। तो इसीलिए निराश है तो कोई बात नहीं है ना। हर निराशा अपने साथ ईश्वर को लेकर आती है, यानी ईश्वरीय शक्ति जिसने जन्म का अवसर दिया हमें ना। ये जन्म तो एक अवसर ही तो है जिसको हमने अपनी सोच के प्रभाव की वजह से, अपने नकारात्मक कर्मों की वजह से इस जीवन को एक नरकीय जीवन बना दिया था ना। तो प्रार्थना और ध्यान के महत्व की बात देखो, जब व्यक्ति एक निराश हुआ है कभी जीवन में तो उसने प्रार्थनाओं का सहारा लिया है। उसकी मात्र प्रार्थनाओं ने उसको नहीं निकाला है, उसने एक विश्वास के साथ प्रार्थना की है और अपनी समस्या से निकलने के लिए उसने कर्म किया है, कोशिश की है, जिसमें सहयोग लिया है, मदद ली है ना। तो यहाँ भी एक नशा मुक्त व्यक्ति को जब जीवन जीना है और निराश है तो उसे एक कहते हैं ना अंतर्मन की गहराई से एक प्रार्थना करनी चाहिए ना। अब मात्र ये भी पता है कि प्रार्थना जीवन में कुछ नहीं देगी, मात्र प्रार्थना एक थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सिचुएशनल। परमानेंट रिलीफ चाहिए तो कर्म करना होगा। प्रार्थना कर्म की शक्ति देती है ना। कोई व्यक्ति प्रार्थना क्यों करता है? कुछ करने के लिए है ना, कुछ अच्छा करना चाहता है, उसको थोड़ा एक भय की भावना आ रही है तो वो हिम्मत और शक्ति के लिए प्रार्थना करता है ना। ये ईश्वर मुझे हिम्मत और शक्ति दे, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्म करना चाहता हूँ। और उसकी प्रार्थना करते ही उसे एहसास होता है किसी के होने का ना। कर्म वो खुद करता है ना। ईश्वर हमारे लिए एक कोई कर्म करने नहीं आएगा, ईश्वर हमारा शक्ति बनता है ना। हमें एहसास हो जाता है कि प्रार्थना के बाद कि कोई है ना। अब अगर देखें महाभारत के युद्ध में देखें, श्री कृष्ण अर्जुन की शक्ति बने थे, शस्त्र तो उसे खुद उठाने पड़े थे ना, है ना। और उसने आग्रह किया था कि माधव मेरे साथ चलो, तो आए थे ना सारथी बन के, तो शस्त्र तो खुद ही उठाने पड़े थे, वो शक्ति बने थे ना प्रार्थना से। तो ऐसे ही प्रार्थना हम करें कर्म के लिए, एक शक्ति के लिए ना, कि हम अपना कर्म चाहते हैं, हमें शक्ति दे, है ना।
भय से निकलने के लिए। और इंसान करता भी खुद ही है कर्म। किसी भी क्षेत्र में देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ता है फिर भी घबराहट होती है तो प्रार्थना करता है, अटेम्प्ट खुद करता है ना। खेल में जाते हुए खिलाड़ी कितना भी योग्य खिलाड़ी क्यों ना हो, जैसे ही एंटर करता है ग्राउंड में प्रार्थना करता है, खेलता खुद है। किसी भी क्षेत्र में देख लेना, दुकानदार भी दुकान खोलने से पहले प्रार्थना करता है, पूरे दिन कर्म करता है, बाद में आभार व्यक्त करता है। तो इसलिए प्रार्थना एक हिम्मत और शक्ति देती है किसी भी कर्म को करने के लिए। तो निराश नहीं होना है। जो नशा मुक्त रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जो तुमने मुझे ये पुनः जन्म का अवसर दिया। एक नशा छोड़कर जीवन जीने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म ही होता है। पहला जन्म तो वो अपने कर्मों की वजह से आध्यात्मिक मृत्यु कर ही चुका था, यानी नैतिकता का पतन, दुख, तनाव, चिंता, है ना। उसको देखकर वैसे भी उसे खुशी नहीं मिलती है। तो इसीलिए ये पुनः जन्म को जो अवसर दिया है, इसके निर्माण में मेरी मदद कर। मैं जीना चाहता हूँ, है ना। मुझे हिम्मत और शक्ति दे ताकि मैं सकारात्मक दिशा में कर्म कर सकूं। प्रार्थना अपने भाव से आनी चाहिए ना। प्रार्थना जो है अपने भाव से आनी चाहिए। कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर हमने कोई लिखी हुई प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना तो हम क्षण क्षण कर सकते हैं। जिस समस्या में जो भाव आ रहे हैं उस भाव से का इस्तेमाल करके निकलना चाहते हैं हम कर सकते हैं। हे प्रभु, हमें हंसना सिखा दे, मगर ये कभी ना भूलें कि मैं रोया भी था। अहंकार का त्याग करती है ना ये प्रार्थना। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो ग्रेटिट्यूड भी पे कर रहा है, डिमांड भी कर रहा है और अपने अहंकार का त्याग भी दर्शा रहा है। तो प्रार्थना का तरीका अपना होना चाहिए ना। बस विश्वास के साथ की जानी चाहिए ना। हमारा विश्वास ही तो है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के मदद करता है ना। तो प्रार्थना के महत्व को समझकर अब सकारात्मक दिशा में कर्म करना चाहिए कि प्रार्थना हिम्मत और शक्ति का एहसास कराती है ना। ध्यान, प्रार्थना में कहा जाता है कि हम सुनते हैं, मतलब एक प्रार्थना करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं ईश्वर से, ध्यान में सुनते हैं। और ध्यान मन की शांति के लिए होता है, एकाग्रता के लिए होता है ना। कहते हैं ना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान पूर्वक करो। वो क्यों कहा जाता है कि अगर हम ध्यान पूर्वक किसी चीज़ को करते हैं तो उसका प्रभाव हमें महसूस होता है, अनुभव। जब हम किसी चीज़ को ध्यान से करेंगे तो वो कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, वो सब कॉन्शियस में जा रहा है उसका अनुभव ना। और फिर ध्यान में हम सुनते हैं कि ईश्वर की डायरेक्शन क्या है। जब शांत होंगे, मन की शांति के लिए होता है ना। प्रार्थना की आपने, ध्यान में गए, शांत हैं। जब शांत होंगे, विचारिक शोर नहीं होगा तो क्या होगा, अंतरात्मा की आवाज़ आपको महसूस होगी, सुनाई देगी। क्या है, किस तरह से जीवन मुझे जीना चाहिए, क्या है अब मेरी ज़िंदगी का रास्ता ना। तो खासकर अगर मैं कहूँ तो जो नशे का त्याग करके व्यक्ति एक बेहतर जीवन जीना चाहता है, उसे प्रार्थना और ध्यान को करना चाहिए। कहते हैं ना, एक बाकायदा रिसर्च कहती है क्विट एडिक्शन थ्रू मेडिटेशन, है ना। एक एडिक्शन फ्री लाइफ के लिए मेडिटेशन का किया जाना बहुत आवश्यक है। और मेडिटेशन की भिन्न भिन्न टेक्निकें हैं। और मेडिटेट करना बस एक ध्यान ही तो लगाना है, अपने आप को एकाग्र तो करना है। और हम देख सकते हैं कि ज़िंदगी में कौन सी दिशा हमने तय की है, कैसे जीना चाहते हैं, उसी दिशा में हम एकाग्र होकर कर्म की शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मन अशांत जब हो, प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और उस अशांति से निकलने के लिए क्या डायरेक्शन मिल रही है, अंतर्मन तो हमारा जो अंतरात्मा है वो तो हमें ठीक ही निर्देशित करेगी। तो प्रार्थना और ध्यान का महत्व है ना। प्रार्थना आभार के लिए भी करते हैं हम, और करनी भी चाहिए, है ना। नहीं तो हमें यही अहंकार होगा जो है कि हम ही करते हैं, है ना। जो है हम नहीं करते हैं, है ना। कोई और है जो वैसा करवाना चाहता है। जब अगर वो नहीं करेंगे हम, तो फिर परिणाम देखते हैं ना।
तो इसीलिए प्रार्थना और ध्यान के महत्व को खासकर जो नशा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं या नशे का त्याग कर अपनी ज़िंदगी में इस आध्यात्मिक सफ़र को जो कर रहे हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रार्थना और ध्यान के महत्व को समझकर उसे अप्लाई भी करना चाहिए ना, है ना। और ये विश्वास का विषय है ना। आप इसे करेंगे तो आपका अनुभव खुद ही आपको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फेक्शन होगा तो मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन होगा तो सेल्फ एप्रिसिएशन होगा। तो इस बात पर ध्यान देकर जो भी व्यक्ति एक नशा मुक्त जीवन की इच्छा रखकर आगे बढ़ना चाहता है, उसे प्रार्थना और ध्यान को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो इसी तरह मैं चर्चाओं के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। बहुत सुझाव भी आ रहे हैं, बहुत आपकी जिज्ञासाएँ, बहुत सी, तो अच्छी बात है वो। मैं तो चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा जागरूकता, और एक बात और भी है, जो चीज़ की जानकारी आपको हो गई है, कोशिश ये की जानी चाहिए कि जब जब आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आए, है ना, जिसकी जानकारी का अभाव हो, वो क्या समझेगा आपकी बात को, क्या नहीं समझेगा, ये विषय नहीं है, लेकिन जो आपकी समझ है उसे बताना चाहिए ना, ताकि एक संदेश, जो भी विचार हैं या आगे आगे जाएँ। क्योंकि एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना को परिपूर्ण तभी किया जा सकता है ना, जब जो हमें मिले हैं हमने अपने को ठीक है अब आगे बढ़ा दें ना, है ना। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।